हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन किया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो बीटेक ईसीई थर्ड ईयर में जो है एक सब्जेक्ट है, उसका यूनिट 1 का जो है फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि आप लोगों के सामने फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सीपीयू रखता है, राइट। माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ओनली सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जबकि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी सिंगल चिप पे रखते हैं। और जबकि माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ सीपीयू रखता है और अलग से इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, ये सारी जो है अलग से कनेक्ट की जाती हैं, तो जो है माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप होती है जिस पे हमारा सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो मेन डिफरेंस जो है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का यही है कि मतलब माइक्रो कंट्रोलर में सब कुछ एक सिंगल चिप पे होता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में सब कुछ अलग अलग होते हैं, राइट। अब दूसरी बात है कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूजफुल इन पर्सनल कंप्यूटर, मतलब अगर पर्सनल कंप्यूटर अगर आप लोगों के पास होगा तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम में। माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कहाँ किया जाता है? एम्बेडेड सिस्टम में। अब देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में 2-4 पॉइंट, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसा कि लिखा हुआ आ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर इज कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर फैब्रिकेटेड ऑन ए स्मॉल चिप कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एएलयू, मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस एंड कम्युनिकेटिंग विद द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है एक कंट्रोलिंग यूनिट है जो कि क्या करता है, सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। मतलब जैसे एलयू, इसमें एक एलयू होता है जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर के में क्या होता है, एलयू एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तथा माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो अदर डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो अगर शार्ट में हम पेरिफेरल बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यार इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, किससे? माइक्रो प्रोसेसर से। और माइक्रो प्रोसेसर उनके साथ भी क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो भी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ उससे कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस जिसके साथ माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट कर रहा है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोलिंग यूनिट कहते हैं, राइट। दूसरी बात है, माइक्रो प्रोसेसर में जो होता है वो एलयू होता है, रजिस्टर एरे होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। एलयू क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, किस पे? जो डाटा उसको रिसीव होता है, कहाँ से रिसीव होगा? इनपुट डिवाइसों से। इनपुट डिवाइस मीन्स कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इन सब के से जो उसे डेटा रिसीव होगा माइक्रो प्रोसेसर को, उस पर वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब डेटा जो रिसीव होगा इनपुट डिवाइसेस, यहाँ मेमोरी भी कह सकते हो, ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस। रजिस्टर क्या करेगा कि रजिस्टर एरे कंसिस्ट रजिस्टर्स आइडेंटिफाई द लेटर बी सी डी ई एच एल एंड एक्यूमुलेटर। जो रजिस्टर एरे में हमारा है बी सी डी ई एच एल, ये 6 रजिस्टर होते हैं, और साथ ही साथ एक एक्यूमुलेटर नाम का भी एक रजिस्टर होता है। जितने भी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनमें से एक डेटा जो है आपके पास एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, दूसरा डेटा किसी भी रजिस्टर में होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक डेटा कंपलसरी है कि वो एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, तभी आप अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। तीसरी बात इसमें जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर में आता है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर। मतलब जो भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जा रही है या जो डेटा जा रहा है उसके फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, डेटा कहाँ किस पार्ट से किस पार्ट में जो है फ्लो करेगा, या इंस्ट्रक्शन कौन से पार्ट में मतलब लोड होगी, किस पार्ट में डिकोड होगी, ये सभी जो ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम है कंट्रोल यूनिट का, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर में 3 चीज़ें होती हैं, एलयू होता है, रजिस्टर एरे होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। मैं इनको समराइज कर दे रहा हूँ। एलयू क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो उसे डेटा इनपुट डिवाइस या मेमोरी से रिसीव होगा। रजिस्टर एरे क्या है कि 7 रजिस्टर रखता है, बी सी डी ई एच एल एंड एक्यूमुलेटर रखता है।
और मैंने बताया था कि एक डेटा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए और बाकी दूसरा डेटा चाहे मेमोरी में हो या ये जो रजिस्टर हैं BCDEHL इनमें हो। इन रजिस्टर को हम जनरल पर्पज़ रजिस्टर भी बोलते हैं, BCDEHL को, राइट। और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। मैंने बता दिया कंट्रोल यूनिट क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन जा रही है, जो भी डेटा फ्लो हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर के अंदर, उनको उनके ऑपरेशन को कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल करती है, राइट। जैसा कि मैं डायग्राम में यहाँ बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है आपको डायग्राम में, ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के रूप में आप जो है कीबोर्ड, माउस ये सब यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस में आप प्रिंटर, डिस्प्ले डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी में आप रैम और रोम यूज़ होता है यहाँ माइक्रो प्रोसेसर में। और माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ ये है, आप देखिए यहाँ से ध्यान से, मैंने बताया था माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोल में डिफरेंस। माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा सिर्फ ALU, रजिस्टर, एरे और कंट्रोल यूनिट मिलके ये माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में हम अलग से आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड मेमोरी कनेक्ट करते हैं, राइट। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक साथ एक सिंगल चिप पे कनेक्टेड होंगे, उसे हम माइक्रो कंट्रोलर कहेंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक जो है ब्लॉक डायग्राम आप कह सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है, मतलब हाउ डज माइक्रो प्रोसेसर वर्क। अब ये हम देखते हैं, तो लिखा हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर की जो वर्किंग अगर आपको समझना है तो 3 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ जो है वो फेच होता है, दूसरा डिकोड होता है, तीसरा एग्जीक्यूट होता है। फेच में क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर पहले इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फेच करेगा। जहाँ भी हमारी इंस्ट्रक्शन मतलब सेव होंगी मेमोरी में, वहाँ से क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। फिर इसमें एक डिकोडर यूनिट होगी जिसमें क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है जिसे बोलते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन क्या करता है, डिकोड किया जाता है। फिर उस इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर वो ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, मतलब एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो 3 पार्ट होता है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन। तो लिखा है कि इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी in a sequential order. The microprocessor fetch those instructions from the memory, then decode it and execute those instructions till stop instruction is reached. कहने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को पहले फेच करेगा, फेच मतलब वहाँ से रिसीव करेगा। दूसरी बात है फिर उसे डिकोड करेगा कि मैं इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन क्या बता रही है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि एंडिंग करना है या ऑरिंग करना है। इस तरह से जो भी ऑपरेशन होगा वो इंस्ट्रक्शन से पता चल जाएगा। फिर उस इंस्ट्रक्शन को जब परफॉर्म किया जाएगा, मतलब ऑपरेट किया जाएगा, तो मतलब उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन, मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन तब तक मतलब फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक ये स्टॉप इंस्ट्रक्शन ना आ जाए। स्टॉप इंस्ट्रक्शन के रूप में जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो एक इंस्ट्रक्शन यूज करता है जिसे बोलते हैं HLT, ठीक है, HLT। ये इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हमारे प्रोग्राम के एंड हो जाता है, मतलब इंस्ट्रक्शन के आते पर में माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है कि इसके बाद अब कोई और इंस्ट्रक्शन को हमें जो है फेच, डिकोड या एग्जीक्यूट नहीं करना है, राइट। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लेटर इट सेंड द रिजल्ट इन binary to the output port. Between these processing of register store the temporary data and ALU perform the computing function. अब इसके बाद क्या है, जब एग्जीक्यूशन होगा तो कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, टेम्प्रेरी रूप से वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। एक्यूमुलेटर हमारा एक रजिस्टर एरे में ही वो पार्ट है, ठीक है। इसे हम क्या है, BCDEHL ये हमारे 6 रजिस्टर हुए और एक एक्यूमुलेटर होता है। ये सब मिला करके रजिस्टर एरे बनता है और BCDEHL को हम जनरल पर्पस रजिस्टर भी कहते हैं, राइट। तो LU क्या करता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा टेम्प्रोरी बेस पे। फिर उसके बाद आप उस रिजल्ट को चाहे किसी भी मेमोरी लोकेशन या किसी अदर रजिस्टर में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे कैसे आया, कितने बीट आया, फिर कितने बीट आए, इस तरह से है। तो उसका एक चार्ट होता है। सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर हमारा आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, वो हुआ था जो है 1971 में 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, जिसकी जो नाम है वो था 4004। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर था जो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आया था, ठीक है, 1971 में, जिसकी जो मेमोरी थी वो 5 KB था और ये जिसमें जो इंस्ट्रक्शन यूज होता था 4004 में वो 45 इंस्ट्रक्शन थी, राइट। इन द पास्ट 5 डिकेड, मतलब 5 डिकेड मतलब क्या है, लगभग 50 साल बाद माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या हो गई, डबल होती चली गई एवरी 2 ईयर्स,
एंड प्रिसीडेड बाय द गार्डन मूरे इंटेल को फाउंडर, मतलब इंटेल को फाउंडर गार्डन मूरे थे, जिसे हम मूरे लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया था हर 2 ईयर पे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या है, डबल होती चली गई। ये मूरेज लॉ में बताया गया है। करंट जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जो एक्सेस है वो 64 GB मेमोरी है। मतलब जो करंट माइक्रो प्रोसेसर आजकल आ रहे हैं उनकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो 64 GB है, मतलब गीगाबाइट है, राइट। डिपेंडिंग ऑन विथ ऑफ द डेटा माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस, दे आर ऑफ दीज कैटेगरी। मतलब जो है माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डिपेंड करता है कि वो माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डेटा की प्रोसेसिंग एक समय कर सकता है। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो उसे हम 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो एक समय में 8 बिट डेटा की प्रोसेसिंग कर सकता है। 8 बिट मीन्स 8 बिट डेटा की प्रोसेसिंग एक समय पे करता है, इसीलिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर को 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसी तरह से हमारा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, 16 बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं एंड 64 बिट होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं लाइन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मतलब साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हाइल कैटेगराइजिंग माइक्रो प्रोसेसर। मतलब कितने मतलब इंस्ट्रक्शन सेट की साइज़ क्या है ये भी बताता है माइक्रो प्रोसेसर की जो है कैटेगराइजेशन, मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट। इनिशियली माइक्रो प्रोसेसर हैड वेरी स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, जैसा कि हमने 4004 माइक्रो प्रोसेसर में बताया था 45 इंस्ट्रक्शन होती हैं। धीरे धीरे ये इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट बढ़ते चले गए बिकॉज कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर वाज एक्सपेंसिव एज वेल एज डिफिकल्ट टू बिल्ड। पहले जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर थे उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था, जिसकी वजह से डिज़ाइन करना क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। इसीलिए उसमें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन क्या होती थी, कम होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई तो लिखा है एज द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो वो टू ओवरकम दीज इशूज, ये जितने इशूज थे ये क्या हुए, कम होने लगे। एंड मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन वर एडेड टू इंक्रीज द फंक्शनलिटी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई तो हुआ क्या कि ये जितने इशूज थे ये कम होने लगे और धीरे धीरे क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन भी ऐड होने लगी, जिससे क्या है माइक्रो प्रोसेसर की फंक्शनलिटी क्या है, इंक्रीज होने लग गई, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सून इट वाज हाउएवर सून इट वाज रियलाइज दैट हैविंग लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट वाज काउंटर प्रोडक्टिव एज मेनी इंस्ट्रक्शंस दैट वर रेयरली यूज्ड सेट आइडल ऑन प्रीसियस मेमोरी स्पेस। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो गई कि वो कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि हम जनरली यूज नहीं करते हैं वो भी इंस्ट्रक्शन जो है माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट हो गई, जिससे माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी क्या है, बढ़ने लग गई, मतलब ज़्यादा मेमोरी हमें यूज करना पड़ गया। इससे हमारा क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शन जो यूज नहीं होती हैं वो हमारे क्या है, मेमोरी स्पेस को घेरे हुए हैं। ये हमारे क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की ड्रॉबैक में आने लगा। फिर क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर को धीरे धीरे हम जो है और मतलब है इम्प्रूव करने लगे। तो हमने क्या किया कि जो अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है, अनवांटेड मीन्स जिस इंस्ट्रक्शन का यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है, फिर उन इंस्ट्रक्शन को क्या करने लगे, कम करने लगे, जिससे जो माइक्रो प्रोसेसर की जो मेमोरी स्पेस है वो क्या होने लगा, कम होने लग गया, राइट। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 तरीके का माइक्रो प्रोसेसर होता है। एक होता है रिस्क प्रोसेसर, दूसरा होता है सिस्क प्रोसेसर, तीसरा होता है डीएसपी प्रोसेसर। रिस्क प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, लिखा हुआ है रिस्क मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क का पूरा नाम होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये जो है क्या करता है, जो एग्जीक्यूशन टाइम है इंस्ट्रक्शन का उसको रिड्यूस कर देता है, इसीलिए इसे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब इंस्ट्रक्शन जब भाई जो एग्जीक्यूशन टाइम है अगर हर एक इंस्ट्रक्शन के अगर वो कम होता चला जाएगा तो क्या होगा, स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की बढ़ जाएगी। It is designed to reduce the execution time by simplifying the instruction set of the computer. Using RISC processor, each instruction require only one clock cycle to execute result in uniform execution time. कहने का मतलब क्या है, RISC जो हमारा प्रोसेसर है ये क्या करता है कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है हर एक इंस्ट्रक्शन का वो सेम कर रखा है, कितना, 1 क्लॉक साइकिल की ज़रूरत पड़ती है हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए जो है इसका एग्जीक्यूशन टाइम कम हो गया। जब एग्जीक्यूशन टाइम कम हो गया तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या हो गई, बढ़ जाती है, राइट। तो ये फ़ायदा है रिस्क प्रोसेसर के। ये अब इससे क्या है कि दिस रिड्यूसेस इफिशियंसी एज देयर आर मोर लाइन्स
ऑफ कोड, हेंस मोर रैम इज नीडेड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन। इससे क्या हो गया कि इफ़िशियंसी क्या होने लगी, रेड्यूस होने लगी। क्यों? क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमें रैम की ज़रूरत पड़ने लगी, और जब ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हमें मतलब जो है रैम की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इसके लिए जो कुछ प्रोसेसर थे ये लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं संक्षिप्त में, जो है सिस्क प्रोसेसर क्या होता है। सिस्क मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसका पूरा नाम होता है। इट इज़ डिजाइन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। उसमें क्या था, प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन यूज हो रही थी वो ज़्यादा हो रही थी, किसमें, रिस्क में, इसीलिए उसे ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ रही थी। स्पीड तो प्रोसेसर की बढ़ रही थी क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम कम था, लेकिन रैम की जो है स्पेस वो ज़्यादा हो जा रहा था, राइट। जबकि सिस्क प्रोसेसर में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम क्या है, कम हो रही थी, कम है, जिसकी वजह से जो इग्नोरिंग द नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, पर प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, कम लग रहा है, टू मिनिमाइज। इसीलिए सिस्क प्रोसेसर बेटर हो गया, किससे, रिस्क प्रोसेसर से। और एम्फेसिस इज ऑन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इनटू द हार्डवेयर। और इसे आप आसानी से, जब कम इंस्ट्रक्शन होगी पर प्रोग्राम, तो उसका जो हार्डवेयर होगा उसको भी डिजाइन करना क्या होगा, आसान होगा। तो कंपाइलर हैज़ टू वेरी लिटिल वर्क to translate high level language into assembly language or machine code because the length of the code is relatively short, so very little RAM is required to store the instruction। इसमें एक कंपाइलर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या किसमें, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। होता क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन, कंपाइलर। और असेंबलर क्या होता है, उस असेंबली लैंग्वेज को पर्टिकुलर मशीन के लिए, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, पर्टिकुलर मशीन में। अब बात करते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारा मशीन लैंग्वेज होता है, जबकि असेंबली लेवल जो है असेंबली लैंग्वेज होती है वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, राइट। ये भी ध्यान रखना। और इसमें क्या है, जब पर प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम होती है जिसकी वजह से रैम कम हो जाता है। लिखा है ना कि लिटिल रैम इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन। तो कैसे पता चलेगा लिटिल रैम, तो मतलब पर प्रोग्राम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, कम यूज हो रही है। तो ये फ़ायदा है सिस्क प्रोसेसर का ओवर रिस्क प्रोसेसर। कुछ सिस्क प्रोसेसर ये हमारे गिवन है, इसे आप रीड कर सकते हैं, राइट। तीसरा देख लेते हैं हमारा क्या है कि, अच्छा इसमें 2-3 पॉइंट डिफरेंस भी समझ लेते हैं रिस्क और सिस्क में। क्या है कि लिखा है कि रिस्क में लिखा है इंस्ट्रक्शन है फिक्स साइज, यहाँ इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स होगी, जबकि सिस्क में क्या है, इंस्ट्रक्शन की साइज वेरी करेगी। क्यों? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कई इंस्ट्रक्शन को मर्ज करके एक इंस्ट्रक्शन बनाया गया सिस्क में, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्शन की साइज क्या है, वेरी कर जाएगी। रिस्क में क्या है, इट परफॉर्म ओनली रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन, जबकि सिस्क हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर या रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू रजिस्टर सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो सिस्क क्या है, बेटर हो गया, ये रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर सारे ऑपरेशन कर रहा है, जबकि रिस्क क्या है, सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा। और सिस्क में क्या है, फीवर रजिस्टर आर यूज्ड, जबकि सिस्क में क्या है, इसमें मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज होते हैं, राइट। और इसमें 2-4 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या लिखा है, एज द इंस्ट्रक्शन आर इंडिविजुअल कोड इज लार्ज, इसमें जो है मल्टीपल ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन में, जिसकी वजह से कोड क्या हो जाता है, स्मॉल होता है। कोड क्यों स्मॉल हो जाता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम हो जाती है हर प्रोग्राम में, इसीलिए इसका कोड स्मॉल हो जाता है। इसीलिए सिस्क में कम रैम की ज़रूरत पड़ती है, जबकि रिस्क में ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। एग्जीक्यूट इज 1 क्लॉक साइकिल, हाँ हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए 1 क्लॉक साइकिल की ज़रूरत पड़ती है रिस्क में, जबकि सिस्क में क्या है कि टेक मोर देन 1 क्लॉक साइकिल फॉर एग्जीक्यूशन। अब डिपेंड करता है, अगर इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होगी तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल की ज़रूरत पड़ती है सिस्क प्रोसेसर में, जैसा ये लिखा हुआ है। अब रिस्क की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन हैव ए साइज ऑफ 1 वर्ड, यहाँ लिखा है साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ग्रेटर देन 1 वर्ड। रिस्क में क्या है, हर एक इंस्ट्रक्शन के मतलब 1 वर्ड की होंगी उसकी जो साइज होगी, जबकि सिस्क में क्या है, 1 वर्ड से ज़्यादा उसकी साइज होगी। तीसरा और लास्ट की बात करते हैं तो वो होता है हमारा डीएसपी, जिसे आप जानते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वो तो है ही है। इसमें जो हमारा है प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो इसलिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है। दिस प्रोसेसर इज स्पेशली डिजाइन टू प्रोसेस द एनालॉग सिग्नल इनटू द डिजिटल फॉर्म। ये मेन काम है, मतलब डीएसपी प्रोसेसर काम के जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे एनालॉग सिग्नल थे उसके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी। आप कह सकते हैं सर A to D
मतलब कन्वर्टर लगा लेते हैं जो कि हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बिल्कुल कर सकते हैं आप, राइट। दिस इज डन। अब ये कह सकते हो डीएसपी प्रोसेसर कैसे करता है, ये सैम्पलिंग करेगा सिग्नल को, ठीक है। सिग्नल मतलब लिखा है दिस इज डन बाई सैम्पलिंग वोल्टेज लेवल एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल एंड कन्वर्टिंग वोल्टेज एट दैट इंस्टेंट इनटू अ डिजिटल फॉर्म। मतलब इसे सैम्पलिंग करेगा, सैम्पलिंग के बाद क्या होगा, क्वांटाइजेशन होगा, फिर इनकोडिंग होगा, जिससे वो एनालॉग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय सर्किट इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे हम A to D या ADC भी कहते हैं। ये सब कुछ किसके थ्रू होता है, डीएसपी प्रोसेसर के थ्रू होता है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोग्राम मेमोरी की बात करें तो इट स्टोर प्रोग्राम एंड डीएसपी विल यूज द प्रोसेस डेटा। मतलब जब डेटा की प्रोसेसिंग करता है तो इन प्रोग्राम का यूज करता है डीएसपी प्रोसेसर। अब और 2-4 पॉइंट हैं, इसको देखते हैं क्या लिखा है। डेटा मेमोरी की बात करते हैं, ये भी डीएसपी का एक कंपोनेंट होता है। ये क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है उसके लिए जो डेटा की ज़रूरत होती है वो क्या करता है, स्टोर करता था। इट स्टोर द इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस। मतलब जिस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है उसके इंफॉर्मेशन को क्या करता है या इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, स्टोर करता है। कंप्यूट इंजन इट परफॉर्म द मैथमेटिकल प्रोसेसिंग एक्सेसिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा फ्रॉम द डेटा मेमोरी। मतलब कंप्यूट इंजन क्या करता है, जो प्रोग्राम मेमोरी होती है वहाँ से प्रोग्राम को एक्सेस करता है तथा डेटा मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है और फिर उसको क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी करना होता है उसको परफॉर्म करता है। तीसरा आता है इनपुट आउटपुट, मतलब इट कनेक्ट द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हम अलग से भी कनेक्ट कर लेते हैं डीएसपी प्रोसेसर के साथ। इसके कुछ एप्लीकेशन साउंड एंड म्यूजिक सिंथेसिस में होता है, ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन में किया जाता है, वीडियो सिग्नल प्रोसेसिंग में किया जाता है, 2 एंड 3D ग्राफिक एक्सेलरेशन में भी इसका यूज किया जाता है डीएसपी। कुछ डीएसपी प्रोसेसर हमारे ये लिखे हुए हैं एग्जाम्पल में, जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट लिखा TMS 320 सीरीज है। इसी तरह से ये हमारे कुछ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के डीएसपी प्रोसेसर लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।